एक बार फिर स्वागत आप सभी का। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं मैं हूं सौरभ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी हमारे साथ हैं। एक खबर पीतमपुरा दिल्ली से आ रही है, जहां पर एक मस्जिद के बाहर हिंदू संगठनों ने आज खूब हंगामा किया है। बड़ी तादाद में लोगों ने मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया। मामला है डीडीए की एक जमीन का, और आरोप है कि डीडीए की जमीन पर मदरसा बनाया गया है। और फिर यहां विधायक पहुंचे और इसके बाद कुछ दीवार गिराई गई है वहां पर। आज चूंकि जुम्मे का दिन है तो बड़ी तादाद में लोग नमाज के लिए मस्जिद में पहुंचे भी हुए थे। हिंदू संगठनों का कहना है कि वो मस्जिद में नमाज नहीं होने देंगे, कि ये सरकारी जमीन है। एक बार पहले आप तस्वीरें देखिए जरा, क्या हंगामा हो रहा है वहां पर। जैसा मैंने आपको बताया, ये कहा जा रहा है कि ये डीडीए की जमीन है, मतलब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, और उसकी जमीन के ऊपर ये मस्जिद मदरसा बना हुआ है। और स्थानीय विधायक हैं करनैल सिंह, महाराज जी भी वो खुद मौके पर हैं। हमारे सहयोगी शोएब रजा वहां स्पॉट पर थे, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है और समझ में आएगा आपको पूरा मामला क्या है। सुनते हैं। मैं जिस जमीन पर हूँ इसको लेकर विवाद है, और देखिए ये अंदर यहाँ पर पुलिस भी है, अंदर लोग हैं, और ये मस्जिद है जिसमें नमाज पढ़ने के लिए लोग आए हुए हैं आज जुमे की। और बाहर यहाँ जो विधायक है और जो हिंदू संगठनों के लोग हैं वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं कि यहाँ अवैध तरीके से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये तमाम बातें। और जो गिराया गया है, जिसके बारे में विधायक कह रहे हैं कि हमने इसको गिरा दिया। यहाँ पर कुछ दीवारें खड़ी थी जिसको लेकर विधायक कह रहे हैं कि ये मदरसा बनाया जा रहा था। इन दीवारों को आज गिरा दिया गया विधायक और उनके समर्थकों द्वारा। और ये कहा जा रहा है कि यहाँ मदरसा बनाकर अवैध कब्जा किया जा रहा। तो ये जमीन है, बहुत बड़ा ये मैदान है पूरा, जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि ये जमीन डीडीए की है, और पूरी तरीके से इस वक्त यहाँ पर हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये दीवारें थी जिसको गिराया गया है विधायक द्वारा और उनके समर्थकों द्वारा। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ बहुत बड़ी जो तादाद है वो भी नजर आ रही है। चाहे अंदर मस्जिद में, चूंकि जुमे की नमाज का समय हो गया है, तो अंदर नमाजी है और बाहर नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। वहां सामने आपको मंदिर भी नजर आएगा, कुछ ही दूरी पर मस्जिद से कुछ ही दूरी पर मंदिर है। तो दोनों ही धर्मों की जो धर्म स्थल है वो यहाँ पर मौजूद है। विधायक कह रहे हैं कि मस्जिद इलीगल है और मंदिर लीगल है, और कोर्ट का आदेश है, ऐसा विधायक की तरफ से कहा जा रहा है। अभी यहाँ पर इसी तरह से हंगामा जारी है और लोग यहाँ नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये इनकी रिपोर्ट से समझ में आया कि कुछ काम चल रहा है, अभी मदरसा बनाया जा रहा है ऐसा आरोप है, और वो स्ट्रक्चर खड़ा करने की तैयारी होगी, कुछ दीवार बन रही होगी, वो दीवार समर्थकों ने गिरा दी है। अब शकूर बस्ती एरिया से दिल्ली के जो बीजेपी के विधायक हैं करनैल सिंह, वो अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए और इन्होंने कहा कि ये मस्जिद यहाँ बनाई जा रही है, गैर कानूनी तरीके से बनाई गई है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। विधायक जी, क्या मसला था यहाँ पर कि आप लोगों ने क्या स्ट्रक्चर तोड़ा है आपने? ये अनलीगल मदरसा बन रहा था। पहले मुझे 3 महीने पहले मैं आया तो उसका काम रुकवा के गया था। फिर जैसे कि मैं किसी मेरे पार्टी के काम से बंगाल में रहा 3-4 महीने, तो इन्होंने 2 फुट से, अभी देख रहे थे 10 फुट तक दीवार ले गए। सब मस्जिद वाले इसमें सम्मिलित होते हैं, और इस धीरे धीरे इसको मदरसा, अभी कल मुझे पता चला कि पहली क्लास अक्टूबर के महीने में यहाँ लगने वाली है, तो इसलिए मैंने इसको मदरसे के ढांचे को गिरा दिया जो अनलीगल है। आपने खुद गिराया है? हाँ, मैंने खुद गिराया है। जो अनलीगल है, कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का पूरी कानून का पालना करता हूँ। ये जो मस्जिद आप अपने सामने देख रहे हैं ये भी अनलीगल है, इनको कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, ये फिर भी मान नहीं रहे हैं। इनसे मैं 2 बार निवेदन कर चुका हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि हजारों का ऑर्डर, क्या ऑर्डर? हाई कोर्ट का ऑर्डर आप देख लीजिए, हम आपको भेज देंगे। हाँ, ये इनको हम 2-3 बार निवेदन कर चुके हैं, लेकिन आज सभी सनातनी लोग यहाँ आए हैं, सभी आरडब्ल्यू के लोग यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा है कि अब ये यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। अब विधायक जी जो है करनैल सिंह जी, वो कह रहे हैं कोर्ट का ऑर्डर है,
इलीगल तरीके से मस्जिद बनी है और इलीगल तरीके से मदरसा बनाया जा रहा था। मस्जिद क्या है वो आपको दिख रहा होगा, एक टिन का ऊपर ये ऐसा एक स्ट्रक्चर बना दिया गया, सामने उसके गेट बना दिया गया, इसी के अंदर लोग जा रहे हैं और जाके नमाज पढ़ रहे हैं। और इसी के ठीक सामने जो खाली ज़मीन है उसके ऊपर आरोप ये लगाया गया कि वहाँ मदरसा बनाने के लिए दीवारें खड़ी की जा रही थी। विधायक जी कह रहे हैं हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि कुछ वहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं होगा और मस्जिद अवैध है। उनका कहना है कि कोर्ट का ऑर्डर है और यहाँ नमाज इसलिए हो नहीं सकती, मैं नमाज नहीं होने दूंगा। और मैंने जाकर के वो दीवार तोड़ दी जो खड़ी की जा रही थी। इसमें पहला बुनियादी सवाल ये उठता है, अगर ये हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है तो फिर पुलिस कहाँ है? पुलिस कहाँ है? और ये अगर ये भी तो एक स्ट्रक्चर खड़ा किया ही गया है ना, अगर ये खड़ा किया गया तो इसको गिराया जाना चाहिए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ पर है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखेगी, कमिश्नर देखेगा, लोगों को देखना है ना उसको। हाँ, नहीं मैं कह रहा हूं, कोई भी एजेंसी हो वो पुलिस के साथ यहाँ आए और ये सारा तामझाम हटा दे। विधायक साहब तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोर्ट का आदेश नहीं सुन रही। भाई नगर निगम आपके पास, स्टेट सरकार आपके पास, सेंटर आपके पास, ट्रिपल इंजन की सरकार है। उसके बाद विधायक जी कह रहे हैं कि अवैध निर्माण हो रहा है। डीडीए की इतनी जमीन है, वहां पर आप उसकी मार्किंग कराइए, बोर्ड लगाइए, वहां गार्ड बिठाइए। पूरी दिल्ली में जमीनों पे कब्जे तमाम तरीके से हो रहे लगातार। विधायक साहब ये तस्वीर आ गई वो जो मदरसे की दीवार थी, उस दीवार को गिराने की, और वो क्लेम कर रहे हैं कि ये दीवार मैंने गिराई है, मेरे ही समर्थकों ने गिराई है। बीजेपी के जो एमएलए हैं वो ये दावा कर रहे हैं, वो दिख ही रहा है। इसमें अगर ऑडियो भी है तो सुनाइएगा। ये दिल्ली के पीतमपुरा की तस्वीर आप देख रहे हैं। एक अवैध मदरसे की दीवार को गिराया है बीजेपी विधायक के समर्थकों ने। ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा था, ये उनका दावा है। ये देखिए, ये दीवार गिराई जा रही है। उनका कहना है कि ये दीवार के पीछे जो जमीन है, यहां दरअसल एक मदरसा बनाया जा रहा था। जो दृश्य अभी चल रहा है ये बहुत ही खराब है। और पहली बात तो जिन्होंने दीवार बनाई वो साफ दिख रहा है कि कब्जे की नीयत से, क्योंकि कच्ची दीवार बनी है, यानी कब्जे की नीयत से ही दीवार बनाई गई। तो वो जो लोग दीवार बनाने वाले थे उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, सबसे पहला सवाल है। दूसरा, क्या विधायक जी जो ये अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं कि अपने समर्थकों को लेकर गए और दीवार गिरा दिया, क्या इसकी कोई भी स्थिति बननी चाहिए थी? ये टीवी पर ये विजुअल चले गए, इसको दुनिया भर में इस तरह से दिखाया जाए कि कोई बहुत गलत काम हो रहा है। गलत काम को अगर सुधारना भी है तो उसके लिए कानूनी तरीका है। और जो समीर जी ने कहा कि आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस आपके पास है, तो वो सीधे वहां शिकायत करिए। सरकार आपके पास है, जो भी हिसाब किताब यहां जो चलता हो, जैसे हम लोग तरफ चकबंदी और वो सब होता है, यहां जो रखते हो उसका नगर निगम या दूसरी तरफ, वो जाके उसको देखें, उसके नीचे वाले जाकर देखें। इस तरह से कोई भी दीवार तोड़ना ये अच्छा नहीं है। इस तरह का उन्माद दिखना बेवजह, इसका अधिकार नहीं है किसी को सर। नहीं, ये गलत तरीके। देखिए, एक तो पहले उसने गलत किया जिसने, अब उसके पास ये वीडियो दिखाकर वो विक्टिम कार्ड भी प्ले करेगा। आप इसको इस तरह से देखिए। अरे दुनिया पता नहीं क्या क्या दिखा के जाने कहां जाएगा। और ये ऐसे लगेगा जैसे कोई बहुत गलत काम हो रहा है, वो हिंदू देश हो गया है। पहले क्लियर कर दे भाई, खाली प्लॉट पर एक दीवार खड़ी थी, वही गिराई गई है। इसीलिए मैं पहले तो ये बताया जाना चाहिए। लेकिन उसी सेंटेंस में ये भी कह दें, ये इनमें से जितने आदमी खड़े हैं किसी को इस बात का अधिकार नहीं। इसका अधिकार उनके पास नहीं। बिल्कुल इनको इसका राइट नहीं है। आपके पास कोर्ट का ऑर्डर है, हो या ना हो, आपको कोई शिकायत है, दिल्ली में पुलिस है और दिल्ली देश की राजधानी है। आप पुलिस के पास जाइए, डीडीए का मामला है, आप डीडीए के पास जाइए, आप एमसीडी के पास जाइए, जो भी कीजिए, कार्रवाई जो है वो सिस्टम से होगी। कोई आदमी जाएगा 50-100 लोग जाकर के और कहीं कोई दीवार गिरा देगा, ये दादागिरी है, गुंडागर्दी है, सिंपल। इसका अधिकार विधायक को बिल्कुल नहीं है। नहीं, गुंडागर्दी नहीं है, ये गुंडागर्दी राजनीति है कि हम अरे हमको कौन पूछेगा, हमको कौन रोकेगा, ये वो है। ये इसको समझिए, ये ऐसी राजनीति है जिसका नुकसान जिस दल से वो विधायक है उन्हीं को होगा। बिल्कुल, आप इसको ऐसे समझिए ना, किसको ये अच्छा लगे। जो गलती है वो तो छूट जाएगी। असली जो गलती है कि कोई आदमी कब्जा कर रहा है, डीडीए की जमीन पर है, दिल्ली सरकार की जमीन पर है, उसको जेल भेजा जाए। यहां आकर जो एजेंसीज है वो बुलडोजर लगाकर उसको तोड़े। नहीं, इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, कार्रवाई तो अब मुश्किल क्या है कि वो तो कहीं गिराते दीवार दिख नहीं रहे। नहीं, ये लोग तो हैं, लोग फंसेंगे दूसरे लोग जो उन्माद थोड़ा लेकर के गए हुए हैं सब। वो खड़े और वो खुद ही कोई कह रहे हैं कि कार्रवाई मैंने नहीं गिराई होनी है। और वो क्लेम कर रहे हैं मेरे लोगों ने गिराई है भाई। नहीं, उसमें तो मान लीजिए कार्रवाई में वही कह रहा हूं कि असली मसला तो ये कि जो मूल गलती किया उस पर कहां चर्चा हो। सौरभ, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं सर? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो असली कल्प्रिट तो है वो है जिसने कब्जा किया। दूसरी बात,
इस देश की राजधानी दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी आकर के रहे, उन्होंने जगह कब्जा किया, वहाँ पर 3 मंजिले घर बना करके खड़े हो गए। ये क्या आपको लगता है कि पुलिस के पास कंप्लेन नहीं गया था? तो पुलिस करेगी ना कुछ। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, पूरी तरीके से सुनिए। पुलिस ने कान पर, जिसे कान में रुई ठूस करके बैठ जाना होता है ना, रान में रुई ठूस करके बैठ गए। क्या दिल्ली एनसीआर के अंदर जो है वो घुसपैठिए जमीन कब्जा करके अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, वो उत्तर प्रदेश पुलिस को मालूम नहीं है? हमने तो अपनी आंखों के सामने, अपने घर के ठीक सामने जाकर के 1 किलोमीटर की दूरी पर देखा कि वहां का पूरा पूरा कब्जा किए हुए है। तो जाकर के हमने पुलिस पर दबाव बनाया, पुलिस पर नहीं, बहुत दबाव बनाने के बाद भी पुलिस एक्टिंग नहीं है, तब जाकर के समाज को सर आप खड़ा बहुत किया। दूर चले, सुन ले मेरी बात, आप बहुत दूर चले गए। सुनिए मेरी बात, आप गलत को डिफेंड कर रहे हैं। आप मुझे पूरी बात बोल लेने दीजिए। सोशल ऑडिट नाम की भी कोई चीज होती है, समझ रहे हैं कि नहीं? समाज ने उसको देखा कि ये गलत अतिक्रमण हो रहा है। अब ये ठीक है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्साह में आकर के उन्होंने तोड़ दिया वहां पर जाकर के, लेकिन जो वहां पर कब्जा करने के लिए जो हजारों की संख्या में जाकर के वहां बैठ जाते थे, उनको ये पता नहीं था। गिरफ्तार कराना होगा ना सर। आप जो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं किसी जगह पर सरकार बदलने का मतलब क्या हुआ? आप 1000 जगह ऐसी पड़ी हुई हैं सर, कर जितनी लेंगे जगह आप। पड़ी हुई, दो चीजें करेंगे आप, मैं कह रहा हूं दो करेंगे चीजें। आप, मैं कहता रहा हूं 2 चीजें। मैं आपसे पूछ रहा हूं, करेंगे आप? कितनी जगह आप पुलिस की फाइल बढ़ाएंगे? सर, बिना पुलिस की फाइल बढ़ाए कोई काम नहीं होगा। लॉ एंड ऑर्डर है, आधी दिल्ली खाली हो जाएगी। सर तो कराना फिर मैं पड़ेगा। आपसे बोल रहा हूं, लॉ एंड इसकी ऑर्डर हिम्मत है जो करा लेगा। अरे सर सिंपल सी एक बात है, आप थोड़ी नहीं जाएंगे लड़ने के लिए। बहुत दूर चले गए क्योंकि आप नहीं सर, विचार से आप एक मिनट जरूरी है ये। सर ये बताइए, तब तो फिर क्या फायदा हुआ? फिर लॉ एंड ऑर्डर का क्या आप मतलब? कह रहे हैं सरकार बने, पुलिस हो, सब कुछ हो, उसके बाद भी अगर लोगों को जाके गिराना पड़े अवैध अतिक्रमण, अमित शाह और कोई वहां मदरसा बना ले रहा है, अवैध कब्जा कर ले रहा है जमीन पर, तो किसका दोष है? पूर्वी दिल्ली में जितने सब सारे कब्जे हुए, उस समय क्या भारतीय जनता पार्टी के कॉर्पोरेटर को पता नहीं था? सर मैं देख नहीं रहे थे वो? क्या मतलब ये कि वो सरकारें सब फिजूल चीजें हो है, रही? दिल्ली में भाजपा की सरकार भी फिजूल है, जनता कोई फैसला करना है। गृहमंत्री फेल है। भाई ये जनता का फैसला, सर ये नहीं हो सकता। नहीं, ऐसे अगर इनको आप क्रिमिनल, नहीं, इनको आप क्रिमिनल की कैटेगरी में मत डालिए। और क्या है ये? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तोड़ना अपने आप में अपराध होता है। सुन तो लीजिए, ये कौन सा कानून तोड़ रहे हैं? सुन तो लीजिए, अवैध यदि कोई चीजें आती हुई है, जरूरत ही सर नहीं है। नहीं, कौन सा ये मेरा मकान, मुझे ये कौन सा कानून को ये तोड़ रहे मैं हैं? बता रहा हूं, मेरा मकान, मैंने अपने मकान का गेट रोड तक बना दिया, हाँ, समझे? और उसके बाद वो गिराने का, वो एमसीडी ने कहा कि नगर पालिका ने कहा ये गलत है, हम हटाएंगे इसको। उससे पहले आप आ जाए फावड़ा लेके, आपको राइट है करने का। आपको राइट था वहां पर करने का। मेरे ऊपर कार्रवाई नगर पालिका करेगी ना, भाई नगर पालिका करेगी जो करेगी। नगर पालिका करेगी, लेकिन आप अतिक्रमण किसका कर रहे हैं? अरे भाई तो आप जा करके फिर तो सुन लीजिए, कोई मोहल्ले का आदमी बनाना अपना मोहल्ले रिपब्लिक का नहीं आदमी होगा। वाले करने आ सकता बुलडोजर। ये सेंसिटिवाइजेशन है समाज का, नहीं सर, ये है, सेंसिटाइजेशन नहीं है, बिल्कुल है। लंदन के सेंट्रल ये प्लेस पर मॉस्क बनाया जाए, वहां के सारे लोग आकर के उतर गए। उन्होंने कहा कि हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट है, बोला होगा डॉक्यूमेंट, हम नहीं बनाने देंगे। सर आप तो भीड़ तंत्र की बात कर रहे हैं। हम भीड़ तंत्र की बात फिर नहीं करें। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग जाकर के भीड़ करके यही काम करते फिर रहे हैं? जस्टिफाई कर रहे हैं हर जगह वो यही काम करते जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो इलीगल जगह पर बना करके ये किए हुए कब्जा कर रहा था, इसलिए वहां पर गए हैं। पहली बात यह कि हम में से कोई ये नहीं कह रहा है कि इनको क्रिमिनल कहा जाए जो लोग एक दीवार गिरा रहे हैं, लेकिन काम तो गलत कर रहे हैं। गलत अगर था, किसी ने दीवार की थी, तो ये सारे लोग जाते वहां धरने में बैठ जाते। आप कहेंगे नहीं, आप कहेंगे कि अयोध्या में जो मस्जिद गिरा दी गई थी वो इलीगल काम किया गया था? एक मिनट सर, कहेंगे आप मुझे बताइए, वहां जाकर आप कहेंगे कि अयोध्या के अंदर जो मॉस्क गिरा दिया गया था वो इलीगल काम था? सर मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इसको समझिए, ये तब भी वो जो होना था, मैं तो ये कहता हूं कि उसको भी सरकार को करना चाहिए था। उसको भी, कोई भी अगर गलत काम है तो उसको सही करने का लोकतंत्र में, संविधान के दायरे में, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत होगा। हम आप चले जाएं सब लड़ने के लिए, भारतीय न्याय संहिता में होती ना तो राम मंदिर यहाँ बन नहीं पाता आज तक। सर लेकिन बनाना नहीं बन पाता। बताता हूं। अच्छा अगली खबर, न्यायिक संहिता के आधार पर नहीं बना है वहां पर, आप बहुत गलत नहीं बनता वहां पर। सुनिए सर, है देश कानून से ही चल रहा है सर।
ऐसा नहीं है कि हर सारी व्यवस्थाएं घर बैठ गई हैं, सरकारें, लॉ एंड ऑर्डर कुछ है नहीं देश के अंदर। ऐसा होता तो फिर आप मैं और आप दिल्ली में रह नहीं पाते। अब धार वाली खबर, इससे बड़ा उदाहरण क्या मिलेगा आपको? धार वाली खबर, व्यवस्था, हाई कोर्ट का फैसला आ गया कि भोजशाला मंदिर है। आज की तस्वीर आप देख लीजिए, आज फ्राइडे है, आज के दिन वहां सामूहिक नमाज होती थी, आज हो रही है, आज ये हो रहा है वहां पर। 1 बजे 3 बजे तक वहां हवन भी होगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं 721 साल में पहला मौका है जब वहां पर जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ी गई। जब से भी उस जगह पर कैप्चर उसको कब्जे इस्लामी आक्रांताओं ने, यदि केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती और वहां पर कांग्रेस की सरकार बात होती तो तब आपको पता लगता है कि आपको दिखाई देता। मेरी बात तो पूरी हो जाए सर, दिल्ली में तो तीनों है। मुस्लिम समाज, सर मैं दिल्ली से आके बढ़ रहा हूं, मुस्लिम समाज ने यह कहा भी, ये चुनौती भी दी कि हम नमाज पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ पा रहा है कोई? वहां हवन हो रहा है इस वक्त, ये नमाज का ही टाइम है, 1 बजे नमाज होती है ना, 1 से 3 बजे तक नमाज होती है, 1 से 3 बजे तक वहां पूजा हुई है। और जिस दिन से हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, रोज पूजा हो रही है वहां पर। ये प्रशासन ने सुनिश्चित किया ना सर, करा ना प्रशासन ने, वहां पर पुलिस बिल पुला वहां पे खड़ा हुआ है, उनको बुला के बताया मुस्लिम कम्युनिटी को कि कोर्ट का ऑर्डर आ गया, वहां पर कोई भी अनैतिक काम वो कर रहे हैं। वो मुस्लिम समाज के लोग हाथ में काली पट्टी वट्टी बांध कर आया नहीं दीजिए, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है ना, ठीक है, काली पट्टी का पूरा काला कुर्ता पहन के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपके ऊपर, आप वहां जाके नहीं गए, कोर्ट का ऑर्डर। लेकिन अदालत ने जो व्यवस्था दी, लोग मान रहे हैं उसको। नहीं, मान लो ये नहीं टूट रहा था तो वो लोग वहां धरना दे देते कि पुलिस क्यों नहीं आ रही है इसको तोड़ने के लिए, या ये विरोध किया जा सकता है ना। और एक रिपोर्टर सर हमारे सहयोगी अनुराग उपाध्याय की, वहीं से स्पॉट से, वो देख लेते हैं। विरोध स्वरूप जो हमने मुस्लिम बस्तियों में मुस्लिम दुकानदारों से, मुस्लिम कारोबारियों से जो अपील की थी, उसका खासा असर ये देखने को मिला कि सब ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे, दुकानें बंद रखी, अपने कारोबार बंद रखे और अपने अपनी मोहल्लों की मस्जिदों में जहां जुम्मे की नमाज अदा होती थी वहां जुम्मे की नमाज अदा की है। और जहां हमें अधिकार नहीं है जुम्मे की नमाज अदा करने का, वहां हमने हमारे घरों पर, हमारी छतों पर, हमारे आंगनों में, जो हमारा निजी स्थान है, वहां पर हमने 2 रकात नमाज शुक्राने की, अल्लाह की रजा के लिए, मस्जिद मौला कमाल मस्जिद के लिए अदा की है। और ये दुआ की है साथ साथ कि फिर से वहां अजानें गूंजे, फिर से नमाज अदा हो और मुसलमानों की जो अनदेखी की जा रही है, जो एक धर्म को दबाया जा रहा है, जो मुसलमानों की आवाज दबाई जा रही है, वो हमने कहीं ना कहीं उठाने की कोशिश की है। अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाबी जरूर देगा इंशाल्लाह। भाई साहब ने कहा हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमने, लेकिन प्रोटेस्ट में जहां हमें अधिकार नहीं था वहां हम नहीं गए, सीधे कह रहे हैं हमने कोई जिद नहीं की कि हम भोजशाला में नमाज पढ़ेंगे, ठीक है। सारे लोग घर बैठ गए। उन्होंने कहा हमने दुआ में ये कहा कि वहां मस्जिद बने, करो दुआ, ठीक है, उसके करिए, लिए आपको उसके पूरी लिए छूट है। उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट गए, जाओ सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन आज उनको ऑर्डर था कि वहां नमाज नहीं हो सकती, तो नहीं हुई। बेहतर बात है। संवैधानिक सर, तरीके से सर, मैं- लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत यही व्यवहार होना चाहिए। कई बार ये व्यवहार नहीं होता है। ये अच्छा है कि धार के वो जो भी मुसलमान सज्जन थे वो कह रहे हैं कि भाई हम मानेंगे, हम विरोध कर रहे हैं, ये हो सकता है। हम विरोध तो किसी भी चीज का कर सकते हैं। भारत में तो मान लीजिए कोई सरकार कोई निर्णय लेती है, उसका विरोध करे, लेकिन उसके खिलाफ अराजकता हो जाए, उसके खिलाफ गुंडागर्दी हो जाए, उसके खिलाफ लोग खुद कानून हाथ में ले ले, ये कतई नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो फिर सचमुच संविधान, लोकतंत्र और देश का कोई मतलब नहीं रह जाए। पहली बात तो ये, मैं इसे और बिल्कुल, ट्रिपल इंजन सरकार के बाद भी लोगों को तोड़नी है। गुंडागर्दी तो ये बिल्कुल नहीं है, चलिए, अच्छा, आप धार इसे पे बोलिए, आप दिल्ली में चलिए। गुंडागर्दी धार पे तो इसे मत संबोधित कीजिए। धार पे बेशक उन्होंने जो है अवैध चीजों निर्माण था उसको अपने हाथ में न लेकर के उनको सर आगे पुलिस बढ़ते प्रशासन हैं, ने, आगे बढ़ते हैं। और धार की बात करते हैं, मैं तो अभी काशी से होकर के आया हूं, मुझे तो साफ दिख रहा है कि वहां पर मंदिर है और 20 फीट अंदर तक है, उसके ऊपर मस्जिद खड़ी की गई है जहां भगवान शिवलिंग का है, वो भी मामला चल रहा है, व्यास पीठ है, कोर्ट पे चल रहा है। कितने दिनों से चल रहा है सर? तो ये पिटीशन कोई डाले, पिटीशन डाला हुआ है ना सर, कैसे उसके बाद उस पिटीशन के साथ आप कह रहे हैं वहां भी वही हो जो तो आप पीतम लोग- पुरा- मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, समाज को सेंसिटिव होगा और समाज आंदोलित हुआ तभी अयोध्या चलिए, हुआ, वो मध्य प्रदेश समाज के- आंदोलित हुआ ठीक तभी बात है। काशी हुआ। सर इसमें धार में ये दिन दिखेगा, आपने कभी सोचा था? कभी नहीं सोचा था। और जिस तरीके से कोर्ट का फैसला है उसके बाद से जिस तरीके से प्रशासन ने वहां पर
ये व्यवस्था सुनिश्चित की कि भैया शुक्रवार के दिन वहाँ पूजा अर्चना प्रॉपर हो, और मुस्लिम समाज को बुला के भाई पुलिस जिला कलेक्टर ने बता दिया, एसपी ने बता दिया, डीजीपी ने बात कर ली कि अब कोर्ट का ऑर्डर हो गया मार्च भी किया गया, वहाँ लेकिन बिल्कुल ठीक है। सारा और सबको समझा दिया गया कि कोई कानून हाथ में नहीं लेगा, ऑर्डर नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट गए हो, सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कीजिए, जो कोर्ट का ऑर्डर होगा उसको माना जाएगा। और उसके बाद देखिए मुस्लिम समाज काली पट्टी बांध के गए, वो कह रहे हैं कि आज हमारे घर में शाम को भोजन नहीं बनेगा। ठीक है, आप अपने तरीके से प्रोटेस्ट करते रहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो कानून का फैसला होगा, जो कोर्ट का होगा, हाई कोर्ट का होगा, सुप्रीम कोर्ट का होगा, सरकार वो मानेगी। और सरकार ने वो सुनिश्चित किया कि उसके बाद कोर्ट के ऑर्डर के बाद कोई वहां पर अनैतिक या आपराधिक वृत्ति में आप कोई समुदाय ना करे। और आज वहां पे शांति से सब हो रहा है। ये मोहन यादव सरकार ने इसको बेहतर हैंडल किया, बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत अच्छे से हैंडल किया। आशंका थी कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए यहाँ पे। नहीं, सरकारों को ऐसे ही काम करना चाहिए। सब जिसको समझाना है उनको समझाएं, जिस तरह से समझाना, दोनों तरीके की बात होती है। विरोध करने वाले लोग विरोध भी करते हैं, उसमें कोई बात नहीं। यहाँ भी मैं कह रहा हूँ, दिल्ली में वो लोग विरोध प्रदर्शन करने बैठ जाते हैं वहां पर कि भाई पुलिस आए, डीडी आए, जो भी आए वो इसको देखे कि कैसे ठीक करना है इसको। जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है वो इतनी बेशर्मी से कह रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं सुन रही। वो तो सरकार ही कह रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए हमको यहाँ आना पड़ा। वो 4 लुच्चे लफंगे इकट्ठे करके असामाजिक तत्व लेकर आ जाते हो और आप दीवार गिराते हो। भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करते हो कि भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार काम नहीं कर रही हो, कार्यकर्ता को कर रहे हो। नहीं, आप गलत शब्द कर रहे हैं। मैसेज जाएगा नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो इस तरीके से काम होते हैं। समीर जी, आप गलत शब्द बार बार प्रयोग कहते कर हैं रहे कि भाई वो लुच्चे लफंगे नहीं है। इनके लिए प्रधानमंत्री मोदी तब ने आप इन शब्दों का तब आप इस्तेमाल जो किया था। बाबरी मस्जिद तोड़ने जो गए मैं थे शब्द वो सारे स्वयंसेवक लुच्चे लफंगे थे आपकी नजर में? मोदी ने जो कहा नहीं, वो था, लुच्चे लफंगे थे क्या आपकी नजर में? जो कहा था नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपने शब्दों को कंट्रोल कीजिए। वो लुच्चे लफंगे नहीं है सर, वो लुच्चे लफंगे नहीं है। आप अपने शब्दों को कंट्रोल कीजिए। किया जो वो कर रहे हैं कायदे से बिल्कुल मैं सहमत हूं इस बात के लिए कि कायदे से उनको नगर निगम के पास जाना चाहिए था, पुलिस के पास जानी चाहिए थी। नहीं, लेकिन आप उनको लुच्चा लफंगा मत बोलिए। चलिए, नहीं बोलते, ये तो मानिए कि नहीं करना चाहिए था। मैं कह रहा हूं सामाजिक अवेयरनेस भी कुछ होता है। यदि पुलिस के सामाजिक अवेयरनेस को और यदि दीवार धकेल 12 साल से नहीं, बिल्कुल ठीक किया है। मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल ठीक किया है। 30 सेकंड सामाजिक अवेयरनेस थी सर। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के स्थान पर, बन गया मंदिर पर बाबरी बनी, गलत तरीके से बनी, हमने आंदोलन किया, उसमें वो ढांचा भी ढहा, वो सब कुछ न्यायालय मान गए। लेकिन ये अवैध कब्जा मान गए, ऐसे नहीं होना चाहिए। अवैध कब्जा, ये अवैध कब्जा। अच्छा, एक ब्रेक का समय आज के समय में भी हम अगर यही करें तो लोगों ने सरकार को अरे भाई समाज आगे बढ़ करके उसको हटा दिया। कहेंगे क्या? आप भी शांत हो जाइए, समय नहीं है सर। आपको लाखों करोड़ लोग इस प्रोग्राम में सुनते हैं। मैं कह रहा हूं कोई गलत बात नहीं जानी चाहिए। कोई भी अनलॉफुल एक्शन है उसकी निंदा होनी चाहिए। मैंने इसीलिए कहा कि लुच्चे लफंगे आप लोग मत बोलिए। लेकिन बोलिए कि गलत किया। मैं ये नहीं बोलूंगा। दीवार गिराना मैं ये नहीं बोलूंगा। हम कल फिर प्रयास बिल्कुल करेंगे। नहीं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, समीर जी। लेकिन है तो गलत ही। बहुत धन्यवाद।